खुद शक्तिमान को भी नहीं, और दिलो दिमाग पर जमी शंका आशंकाओं की धूल को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा था। गीता विश्वास का एक एक शब्द गंगाधर के दिलो दिमाग पर हवा के झोंके की तरह हावी हो रहा था। और जब यह धूल उड़ती है तब मनुष्य के सामने सत्य और वास्तविकता आ खड़े होते हैं। तुमने हमें स्मरण किया वत्स? हाँ गुरुदेव। आत्ममंथन के पश्चात मैं पूर्ण निर्मल जल की तरह निर्दोष और निर्विकार होकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और अपनी शक्तियों के प्रतीक उस मानस चिन्ह को पुनः धारण करना चाहता हूँ। दिव्य मुस्कान से ओतप्रोत होते चले गए महागुरु के अधर। ओजस्वी वाणी निकल उनके कंठ से, अवश्य पुत्र, हम जानते हैं तुमने यह निर्णय सोच समझ कर ही लिया होगा। हाँ गुरुदेव, मुझे पता चल चुका है कि कर्म ही मेरा अस्तित्व का उद्देश्य है। कल को उद्देश्य बनकर कभी कोई कर्म नहीं किया जाता। सत्य वचन वत्स, यही हम चाहते थे कि तुम यही दायित्व स्वयं अपनी इच्छा से उठाओ। तभी तुम्हारे मन तुम्हारी शक्तियों के साथ होगा, तभी तुम्हारी आत्मशक्ति तुम्हारे महाशक्तिमान बनाकर सही रास्ता दिखा सकती है। आज मुझे मार्ग मिल गया है गुरुदेव, दुविधा दूर हो चुकी है। आज मुझे अपने प्राण का अर्थ समझ में आ गया है गुरुदेव। यही सत्य है, जीते रहो पुत्र। और तुम्हें इस मानस चिन्ह को दोबारा धारण करके सत्य की उस जीत का रक्षक बनना है। पूर्ण सम्मान के साथ उसने महागुरुदेव से वह मानस चिन्ह प्राप्त किया और ऐसे सीने से लगा लिया जैसे माँ बरसों से पिछड़े अपने बच्चे को लगाती है। यशस्वी भवः, और पलक झपकते ही वह बन गया शक्तिमान। और इधर पुलकित मन से गंगाधर हाथ उठाकर घूम गया और शक्तिमान बन गया। मानव और मानवता की रक्षा करने की इच्छा शक्ति। शहर में एक जलजला लाने की तैयारी चल रही थी, विशेष परेड की तैयारी के साथ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवचरण। आपका स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। फूलों के हार से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इसी के साथ सूरज सी चमक दौड़ गई जेजे उर्फ काकोदर की और उसके साथी माथुर उर्फ गिरगिट की आंखों में। माथुर, इंतजाम हो गया? यस सर, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। एक ही धमाके के साथ कमेटी के सारे मेंबर खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा ऐसा? मुख्यमंत्री और उनके साथ आए विदेशी मेहमान के गले में आप जो गार्लैंड देख रहे हैं उन्हीं में बम फिट किए हुए हैं। आपके एक बटन दबाते ही बटन फट जाएगा और वो सभी के सभी ब्लास्ट में मर जाएंगे। ये लीजिए रिमोट। लेकिन वह रिमोट का बटन दबा पाता उससे पहले ही उसे स्क्रीन पर जो नजर आया उसे देखकर उसकी आंखों की पुतलियां उलट कर उतर आई। और ऐसा होता भी क्यों? उसकी आंखों के सामने स्क्रीन पर खड़ा दिखाई दे रहा था शक्तिमान। ये वापस कैसे आ गया सर? अब क्या होगा? कुछ करना होगा। लेकिन जेजे को कुछ करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब जो करना था शक्तिमान ने करा और शक्तिमान ने किया भी। अचंभित मुख्यमंत्री के मुंह से निकला, ये क्या सब है शक्तिमान? जवाब से मुस्कुराया शक्तिमान और बोला, माफी चाहता हूँ इस कार्यक्रम में रुकावट डालने की। शक्तिमान के ना होने से इस शहर में बहुत से हादसे होने लगे थे, लेकिन अब वो हादसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ भी एक हादसा होने वाला था। सीएम साहब, जिन हारों को मैंने आपके गले से उतारा है उनमें शक्तिशाली बम छिपे हुए थे। शक्तिमान वापस आ गया है। धमाका किया शक्तिमान के शब्दों ने। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया, गिगदी बंद गई सभी की। बम बम, जिसके शक्तिमान की इस घोषणा ने दूर किया। घबराइए मत, अब यहाँ कोई हादसा नहीं होगा। अब हादसा होगा उनके घरों में जिन्हें हादसे करने का शौक है। जेजे को जबरदस्त शौक लगा शक्तिमान को वहां देखकर। शक्तिमान, तुम फिर यहाँ? हाँ जेजे, और इस बार मैं तुम्हें यहाँ बताने आया हूँ कि जिसे तुम मेरी कमजोरी मान रहे थे वही मेरी ताकत है, मेरा लक्ष्य, मेरी ताकत है जेजे। शक्तिमान एक बार फिर घूमा और इस बार ठीक जेजे और माथुर के सामने आ खड़ा हुआ। इनके असली हकदार तुम दोनों हो। लो, पहन लो इन्हें। अरे, जबकि शक्तिमान ने मुस्कुराते हुए कहा,
मौत के खेल के खिलाड़ी मौत को सामने खड़ा देखकर पसीने से नहा लिए ना, लेकिन घबराओ नहीं, इनमें बम नहीं है। उन्हें तो मैं पहले ही डिफ्यूज कर चुका हूँ। इस बार हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाला स्वर निकला था शक्तिमान के मुंह से। अगर जिंदगी की हिफाजत करना मेरा उसूल नहीं होता जेजे, तो आज तुम दोनों खत्म हो गए होते। खैर, अगर मैं तुम्हें फन नहीं कुचल सकता तो तुम्हारे जहरीले दांतों को तोड़ भी नहीं सकता। अब अजगर की तरफ पुकार जेजे और काकोदार। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते शक्तिमान, कुछ नहीं। और अपना काकेदार वाला भयानक रूप लेकर वापस लौटा। माथुर भी पीछे नहीं रहा, उसने भी तुरंत अपना रूप धारण कर लिया। अब दो अंधेरे के शैतान पुजारी मानवता के दो भयानक दुश्मन रोशनी और मानवता के उस रक्षक के सामने खड़े भयंकर रूप से गरज रहे थे। और इस बात ने उस शैतान को आग बबूला कर दिया। लेकिन जरा भी विचलित न हुआ वह सत्य और पुण्य की राह पर चलने वाला। उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, उसके कदम अभी भी अडिग थे। लेकिन अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। दूसरा भी पीछे नहीं रहा, लेकिन सफलता उसके भी हाथ नहीं लगी। इस बार इकट्ठे उछले थे दोनों, लेकिन इस बार भी फर्श की धूल के सिवा कुछ नहीं मिला उन्हें। बहुत उछल लिए तुम दोनों, अब मेरी बारी है। जल्द ही बेहाल होकर जमीन पर आ गिरे वहां। दूसरा क्षण गिरगिट टेनिस बॉल की तरह उछल गया। दीवार से वह ऐसे टकराया था जैसे सचिन के बल्ले से बॉल पीटती है। और यही वह पल था जब अब तक शांत खड़े काकोदार ने छलांग लगाई। लेकिन इसका क्या किया जाए कि पूरी तरह सावधान था शक्तिमान। फलस्वरूप शक्तिमान के फौलादी शिकंजे में फंसा हुआ था काकोदार। बस काकोदर, तेरी शैतानी खेल खत्म हुआ और उसे खत्म करेगा यह अभिमंत्रित धागा, जो तेरे गले में जाते ही खत्म करेगा तेरा शैतानी रूप। लेकिन अब न शक्तिमान के फौलादी हाथों से बच निकला संभव था और ना उस अभिमंत्रित धागे से। धागा गले में डालने के बाद शक्तिमान ने उसे फर्श की तरफ उछाल फेंका। फर्श पर गिरते वह किसी हिंसक जानवर की तरह गरजा, जल बीन मछली की भांति तड़पा और मूर्ति में बदलता चला गया। ओफ! शक्तिमान ने काकोदर ताकत को हराकर अंधेरे का बहुत ही बड़ी मात दे दी है। अब मेरी भलाई इसी में है कि मैं अपना रूप बदल लूं और शक्तिमान के हाथों से बच निकलूं। माथुर उस गिरगिट को वहां से खिसकते ना देख पाया शक्तिमान। उसे काकोदार की मूर्ति को उछाल फेंका। रोशनी के इस पवित्र साम्राज्य में तुम जैसे अंधेरे के पुजारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, जाकर खो जाओ समुद्र की अंधेरी गहराई में। उधर अंधेरे का वह उपास्य समुद्र की गहराई में खोने जा रहा था, जबकि इधर रोशनी का यह रखवाला आकाश की ऊंचाइयां नाप रहा था। शक्तिमान आ गया है, शक्तिमान, हमारा सुपर हीरो शक्तिमान आ गया। अपने रक्षक की वापसी पर खुशी से नाच उठा था सारा शहर। ये वाली कहानी खत्म होती है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।